उसके बाद भी देख रहे हैं कि औरंगजेबी सोच कांग्रेस की लगातार, कर्नाटक से खबर रुक ही नहीं रही है मुस्लिम परस्त होने की कांग्रेस की। हिजाब के लिए प्रिंसिपल को दंडित कर सकती क्योंकि कट्टरपंथी लड़की को हिजाब के लिए उसने रोका, लेकिन जो नितांत व्यक्तिगत कपड़ों के नीचे पहना जाता जनेऊ उसको तोड़कर फेंक के कूड़ेदान में फेंक दिया। आप दिखाइए मनीष, यानी आप ना तो अपने हाथ में कलावा बांध सकते हैं, ना आप जब बनियान के नीचे जनेऊ पहन सकते हैं। ये है कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार का राज, जो औरंगजेब के लिए मनीष जी मशहूर था। कि अभी कुछ दिन पहले समझिए कि इन्होंने हिंदी विरोध को लेकर कैसा नंगनाच किया था इसी कर्नाटक की सरकार ने। सर, कर्नाटक की तस्वीर रोज ब रोज ऐसी आती है कि लोग कहते हैं कि अच्छा, कांग्रेस के पास मजाक, कांग्रेस के चमचे पत्रकार ही उड़ाते, कांग्रेस के पास राज्य ही कितनी रह गई हो। कर्नाटक कुल जमा एक बड़े राज्य में कर्नाटक है, बगल में तेलंगाना है और एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश है। कांग्रेस उसके बाद भी नहीं सुधरती। मतलब आप राज्य से, पूरे देश से गायब हो गए हैं, कहीं आपकी सरकार नहीं है, ये जानते हुए कि मुस्लिम परस्ती तुष्टीकरण के कारण आप लतीहर हो गए। आपका जो स्टार है अधेर, उसे जीतने के लिए तिलक को जाना पड़ता, वायनाड। उसके बाद भी देख रहे हैं कि औरंगजेबी सोच कांग्रेस की लगातार, कर्नाटक से खबर रुक ही नहीं रही है मुस्लिम परस्त होने की कांग्रेस की। एकदम औरंगजेबी सोच में उतर गई कांग्रेस। कांग्रेस पूरी तरह औरंगजेब के अवतार में आ गई है। जो कर्नाटक की खबर है, दोनों खबरें जरा बताता हूँ मनीष जी, कि दर्शक इस बात को समझे कि अभी रुक जाइए मनीष जी, जरा पहले बता दूं कि जनेऊ को सब लोग जानते होंगे, जनेऊ ब्राह्मण मूलतः पहनते हैं, वैसे बहुत से अन्य लोग भी पहनते हैं जनेऊ। हिंदू धर्म में और लोग भी पहनते हैं उसको। और जनेऊ हमेशा अंदर पहना जाता, अंदर जनेऊ सबसे नीचे होता, उसको बनियान पहनता, फिर आदमी कमीज पहनता है, जाड़ा हो तो कोट सूटर पहन लेता। तो यानी कोई वो दिखता दिखाता या उससे कोई मतलब किसी दूसरे आदमी का लेना देना नहीं होता। जनेऊ आदमी की नितांत व्यक्तिगत पसंद है, नितांत उसकी व्यक्तिगत अनिवार्यता है। और कर्नाटक में शिमोगा में जो सीईटी परीक्षा केंद्र में जो बालक इम्तिहान देने गए थे, उनके जनेऊ उतरवाए गए, उनको उतार कर उनको कूड़ेदान में फेंक दिया गया। कि आप उसको तोड़ा गया उनके जनेऊ को, और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया, और उसके बाद उनको एंट्री दी गई। ये शिमोगा कर्नाटक की सरकार के अंदर ये कुकर्म हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि एक तो नीचे होता, उससे कोई लेना देना नहीं, केवल अपमानित करने के लिए, हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए। लेकिन ये वही कर्नाटक की सरकार है, जरा याद दिला दूं कि इसने जब हिजाब वाला मामला आया था तो हिजाब पे एक वहां की स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसने हिजाब पे मना किया, कि प्रतिबंध किया कि नहीं, हिजाब पहन के नहीं जाएंगे आप एग्जामिनेशन रूम में। तो उस प्रिंसिपल को दंडित किया था कर्नाटक की सरकार ने। कोई मैं 500 साल पहले कहानी नहीं बता रहा हूँ, कि अल्लाह मियाँ के समय की बता रहा हूँ। ये अभी 2-3 साल पहले का किस्सा है, 2 साल हुआ होगा ज्यादा। तो ये हिजाब के लिए प्रिंसिपल को दंडित कर सकती, क्योंकि कट्टरपंथी लड़की को हिजाब के लिए उसने रोका, लेकिन जो नितांत व्यक्तिगत कपड़ों के नीचे पहना जाता जनेऊ उसको तोड़कर फेंक के कूड़ेदान में फेंक दिया। आप दिखाइए मनीष जी। कमाल की है। और ये सब हिजाब के लिए इतना, अभी मैं वो वीडियो भूल गया, बिहार से एक वीडियो आया है, एक महिला के पास से बुर्का के नीचे लगभग 200 बोतल शराब, जो छोटे पौवा होते हैं, वो मिले। वो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स के पास होगा, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी था। ये देखिए। ये देखिए, ये है खबर। वो पहली खबर देखिए कि कर्नाटक में फिर नाटक पर हिजाब ना, फिर कर्नाटक में फिर नाटक, हिजाब पर पाबंदी प्रिंसिपल को भारी पड़ी, सिद्धा सरकार ने रोका अवार्ड, भाजपा बोली जिहादियों के कहने पर हुआ। ये जिहादियों के कहने पर ये एक्शन हो रहा था। और कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को राज्य में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का दिया जाने वाला अवार्ड ऐन मौके पर रोक दिया। यानी वो खाली कोई ऐसा इनाम नहीं था, वो सर्वश्रेष्ठ अध्यापक थी, वो कर्नाटक सरकार राज्य की, उनका पुरस्कार रोक दिया। 2 साल पहले राज्य में जब हिजाब विरोधी मुहिम अपने चरम पर थी, तब इन प्रिंसिपल ने हिजाब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। तो इतनी खबर में समझ ये कंफर्म करना था। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कर्नाटक की सरकार का रवैया था। और जरा बगल में देख लीजिए,
और वही कर्नाटक की सरकार शिवमोगा में सीएटी केंद्र में जनेऊ उतारने पर विवाद। पूर्व विधायक केबी प्रसन्ना को छोड़िए कि आदि चुचंदगिरी इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज में 16 अप्रैल को सीईटी परीक्षा देने के लिए केंद्र में प्रवेश करते समय पीयू के 2 द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा पहने गए जनिवार, वहां पे जनिवार बोलते हैं साउथ में, यहाँ हम लोग जनेऊ कहते हैं, जनिवार को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से उतार लिए जाने से शहर में ब्राह्मण समुदाय का गुस्सा भड़क उठा है। पूर्व विधायक केबी प्रसन्ना कुमार के नेतृत्व में समुदाय के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को उपायुक्त गुरुदत्त हेगड़े से मुलाकात की और अधिकारी से इस संबंध में उचित कदम उठाने का आग्रह किया। और ये बाकी खबर तो ये है, ये जरा सबसे नीचे की मनीष जी 2 लाइन बता दूं तो दर्शक समझ जाएंगे कि ये रवैया क्या है। कि सबसे नीचे की 2 लाइनें देखिए कि उन्होंने यह भी बताया कि स्टाफ ने उनसे कलाई पर पहना जाने वाला काशीदारा भी उतारने को कहा। यानी आप ना तो अपने हाथ में कलावा बांध सकते हैं, ना आप जब बनियान के नीचे जनेऊ पहन सकते हैं। ये है कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार का राज, जो औरंगजेब के लिए मनीष जी मशहूर था कि औरंगजेब रोज 1.25 मन जनेऊ उतरवाता था। तो ये औरंगजेब की राह पे चल पड़ी है। ये कोई इसका कारण बता सकते हैं कि जनेऊ पहनने से किसको क्या परेशानी है? लेकिन वो कुकर्म कांग्रेस की सरकार ने किया, और ये अपने आप में बताता है कि ये हिंदू विरोधी कह लीजिए, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो एक निशाने पर है कि ब्राह्मण को गाली दो उसके बाद हिंदू धर्म स्वतः निशाने पर आ जाता है। तो हिंदू धर्म को हर तरह से चोट पहुंचानी है। और जरा एक वो जाहिल मदरसा छाप, वो अनपढ़ कह सकते हैं जिसको, वो कट्टरपंथी हिजाबन, उसको क्योंकि प्रिंसिपल ने रोक दिया था तो वो उनको अवार्ड मिलना था बेस्ट टीचर इन कर्नाटका, पूरे राज्य की कर्नाटक की सर्वश्रेष्ठ अध्यापक, उसको दंडित करके उसका पुरस्कार रोक दिया इसी कांग्रेस की सरकार ने। ये औरंगजेब वाले अधिकार नहीं है, क्योंकि अब राजशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, अन्यथा ये उसकी गर्दन काट देते जैसे औरंगजेब काटा करता था। तो ये एक तो इनका चरित्र है, लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए इनका दूसरा चरित्र भी सामने आया है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 11 या 12 तारीख को बेंगलुरु में हुआ एक प्रदर्शन मुल्लाओं का, कट्टरपंथी मुल्लाओं का वक्फ के विरोध में, और आज हुआ है मंगलूर में। तो जो वो दोनों वीडियो आप देखेंगे तो अभी आप दंग रह जाएंगे कि बेंगलुरु वाले जो है वो कट्टरपंथी मुल्ला इकट्ठा है, और जो आज मंगलूर में हुआ है मनीष जी, वो एसडीपीआई का प्रदर्शन है, और उसमें बाकायदे वो वक्फ बिल को फाड़ रहा है मंच से, और एक नहीं कई लोग मिलकर उसको फाड़ रहे हैं। और एसडीपीआई, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई, जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, गृह मंत्रालय ने बैन कर रखा है, और वो कितना डरा हुआ है कि उसने अपने उस बैन के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की है कोर्ट के अंदर। उस पीएफआई का बच्चा है एसडीपीआई, और बाकायदे लिखा पढ़ी में उसकी राजनीतिक ब्रांच है एसडीपीआई, जो कांग्रेस को उसने कर्नाटक के विधानसभा में उसने बाकायदे मदद करी थी, अपने प्रत्याशी हटा दिए थे कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाए। वो एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया। लेकिन मनीष जी, जो मेन बात है, जो कांग्रेस का भारत विरोध का चेहरा को नंगा करता है, याद करिए मनीष जी कि अभी कुछ दिन पहले समझिए कि इन्होंने हिंदी विरोध को लेकर कैसा नंगनाच किया था। इसी कर्नाटक की सरकार ने हिंदी को लेकर, त्रिभाषा फार्मूले को लेकर पूरा जहर उगला था पूरी कर्नाटक की सरकार ने। लेकिन वो जो दोनों प्रदर्शन हुए वो शुद्ध उर्दू में है, वो कहीं कर्नाटक की भाषा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पे मुर्दों की तरह मौन रही वही कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार, जो हिंदी के खिलाफ लगातार जहर उगल रही थी। अब दिखाइए मनीष जी वीडियो। बिल्कुल, इसीलिए देखिए अजय दरबारी भी कह रहे हैं कि बेंगलुरु में एक मित्र से कह रहे थे कि कर्नाटक में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अब कैसे होगी? ये हालत वहां की स्थिति है जो लोगों को अब पूरी तरह से समझ में आता है। जरा वीडियो दोनों दिखा दीजिए। ये बेंगलुरु का वीडियो है। ये इंशाअल्लाह अगर शरीयत की
खातिर हमको अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े तो हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। हम सरजमीन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाशिंदे हैं। हम सब बैक आवाज ये ऐलान करते हैं कि हम अपने आपसी इत्तेहाद को कभी टूटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम सोचिए, ये सबसे बड़ा जिहादी राज्य जो है उत्तर प्रदेश में, ये हिम्मत लोग नहीं कर पाते। ये एसडीपीआई का है। देख लिया आपने, ये शुद्ध उर्दू में प्रोग्राम हो रहा है, उस पर कर्नाटक की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो बिल फाड़ रहे हैं, जो संसद से पास बिल को फाड़ रहे हैं, तो एक तरह से तो ये सबकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और ये आतंकवादी संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, एसडीपीआई। तो कर्नाटक के अंदर कैसे औरंगजेब के अवतार में आ गई है कांग्रेस की, पूरी नंगाई के साथ खुलकर आ गई है कि कोई उसको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, देश क्या कहेगा, केवल मुसलमान वोट मिल जाए, इसके लिए हर सीमा को पार कर रही है। और ये किस कदर खतरनाक है ये हम और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्यों सिर्फ ये कांग्रेस शासित राज्यों में या ममता बनर्जी के राज्य में हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है।